आपको सांप और चींटी की कहानी सुनाऊंगा। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मुकेश 1104 कहानी वाला। जंगल में एक ऊंचे पेड़ पर एक बड़ा सांप रहता था। वह अपने पेट भरने के लिए पक्षियों के अंडे, चूहे, मेंढक और छोटे जानवरों को खाता था। बहुत आलसी भी था। एक जगह लेटने के बाद वह कुछ दिनों में सचमुच मोटा हो गया था। वह जितना मजबूत होता उसे उतना ही गर्व हो गया। एक दिन सांप ने सोचा, मैं जंगल में सबसे मजबूत और ताकतवर हूँ, इसीलिए मैं जंगल का राजा हूँ और मुझे अपने कद के आकार के हिसाब से बड़ी जगह पर होना चाहिए। यह सोचकर उसने रहने के लिए एक बड़ा पेड़ चुना। पेड़ के पास चींटियों की बस्ती थी। उन्हें देखकर वह गुस्से से बोला, मुझे यह छोटी चींटियां आसपास नहीं चाहिए। तुम यहाँ से निकल जाओ और कहीं भी जाओ। उसने चींटियों से कहा, मैं इस जंगल का राजा हूँ, मैं तुम्हें जल्द से जल्द जाने के लिए कहता हूँ। सांप को देखकर वहाँ रहने वाले अन्य छोटे जानवर कांपने लगे, लेकिन उसके डर का छोटी चींटियों पर कोई असर नहीं हुआ। यह देखकर सांप को बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी पूंछ से जोर से वार किया। कई चींटियां मर गई। इससे चींटियों को बहुत गुस्सा आया। पलक झपकते ही हजारों चींटियां बिल से रेंगकर सांप पर आ गई और उसे डंक मारने लगी। सांप को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में हजारों कांटे चुभ रहे हों। वह बेबस होकर रोया। बहुत सारी चींटियां उसे काट रही थी। वह उनसे पीछा छुड़ाने के लिए भागने लगा, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ देर तो वह ऐसे ही जूझता रहा, लेकिन फिर बेबसी की तड़प के आगे झुक गया। तब तक चींटियों ने उसे नहीं छोड़ा जब तक सारा मांस खा गई। उससे छुटकारा पाने के लिए वह छटपटाने लगा, मगर इससे कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ देर तक वह इसी तरह संघर्ष करता रहा, पर बाद में अत्यधिक पीड़ा से उसकी जान निकल गई। कहानी से सीख, कई छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बड़ी ताकत बनती है। एकता में ही बल होता है। किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, अर्थात बल के घमंड से ही अपना विनाश हो जाता है। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब। आपका अपना मुकेश 1104 कहानी वाला। धन्यवाद।